जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है इस वक़्त कि शशि थरूर का जो डेलीगेशन है वाशिंगटन के अंदर, उनकी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मुलाकात हुई है। दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। और इस सेंस में ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर आपको याद हो कि इंडिया ने जब ये शशि थरूर साहब ने अपना डेलीगेशन का आगाज़ किया, इसका विज़िट का आगाज़ किया तो अमेरिका से किया। और फिर जब अमेरिका में गए तो न्यूयॉर्क में इन्होंने सिर्फ कुछ थिंक टैंक से मुलाकातें की एंड ऑल दैट। इट मीन्स कि इंडियंस वर कॉन्फिडेंट कि दे नीड नॉट टू टॉक टू द यूनाइटेड नेशंस। इट हैज़ नो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या उसको अहमियत नहीं दी। दैट दे डिडंट मीट विद द यूएन जनरल सेक्रेटरी, दे बिलीव कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देन दे डिडंट मीट विद द ओआईसी डेलीगेशन जो है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ दैट एज वेल। सो उन्होंने अपनी बेसिकली सही मानों में अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अहमियत दी कि हमें जाना चाहिए, वी शुड गो टू वाशिंगटन और वहाँ पे अपनी मुलाकातें करनी चाहिए। सो उन्होंने जो यूएन के अंदर किसी किस्म की मुलाकात वहाँ पे नहीं की, सिर्फ अपने कुछ थिंक टैंक के लोगों को, लार्जली इंडियन ओरिजिन को मिलके गए। मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। when then they moved to Panama and other places, ब्राज़ील वगैरह, गियाना वगैरह, और वहाँ से वापसी पे दोबारा they have met with the JD Vance, and obviously JD Vance knows the story because JD Vance was the person who was in India at that time, or he was in India with his wife and kids. और मैं अगले दिन जैसे हम देख रहे थे कि जो जेडी वैंस की मिसेज हैं वो कह रही थी कि मेरे बच्चे जो हैं, दिस इज़ फर्स्ट टाइम दे हैव बीन टू इंडिया। सो एक बड़ा उनको और नरेंद्र मोदी को मिलके एक ऐसी उनको फीलिंग आई, एक ऐसी फीलिंग आई कि जिसमें उनको ये महसूस हुआ कि जनाब शायद हम जो है वो अपने ग्रैंडफादर को मिले हैं। सो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ द थिंग व्हाट दे मेंशन। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, ही इज़ देयर, ही इज़ हेडिंग द डेलीगेशन। और उन्होंने वहाँ पे भी मुलाकातें की हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि विल पाकिस्तान गेट एन एक्सेस टू वाइट हाउस, यानी कि क्या वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को मिलेंगे, क्या शेड्यूल में है, क्या कोई चीज़ ऐसे प्लान की गई है, या कि सिर्फ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू मीट ओनली दी, वो जिसे कहते हैं ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी भी जहाँ ब्रांच है। फॉर एग्जांपल सुनने में आया था कि पाकिस्तानीज विल मीट विद दी मार्को रूबियो. So even if they meet Marco Rubio, so Marco Rubio is very, very important person in a sense because he has the entire confidence of वो जैसे कह लें कि उसका जो अमेरिकी सदर का। एंड मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है, मार्को रूबियो इज़ अ पर्सन हु इज़ बेसिकली who is basically also the national security advisor. So that is where it's important. So what Donald Trump साहब का complete जो confidence है, he carries that confidence of the American president Donald Trump का। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं उनके बारे में अप्रोच ये है कि उन्होंने 20-25 दफ़ा कहा है कि इंडिया ने हमारा सीज फायर कराया, वो नहीं माने। इंडियंस कहते हैं नहीं करवाया। बल्कि कल मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर एंड डेप्टी प्राइम मिनिस्टर आए तो उनको एक वो क्या नाम है उनका, जैकब, CNN न्यूज़ 18 के, उन्होंने सवाल किया कि तुम्हें क्या लगता है, या आपको क्या लगता है कि किसने ये सीज फायर कराया। तो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम शायद इंडियन वर्जन को अहमियत देते हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल दिस इज समथिंग ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट। लेकिन सवाल ये है कि जेडी वैंस इज़ अ पर्सन जिन्होंने बेसिकली सारी की सारी सीज फायर करवाई, सारी की सारी सीज फायर जेडी वैंस ने करवाई। एक तो ये बात थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये सीज फायर जेडी वैंस ने करवाई है तो ही नोज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो इंडिया एंड पाकिस्तान की सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं।
बट क्या वो पाकिस्तान के डेलीगेशन को मिल रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान के डेलीगेशन ने पहले रिक्वेस्ट डाली हुई थी? क्या पाकिस्तान का डेलीगेशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो है वो कि हमें वाइट हाउस में एक्सेस करनी चाहिए, या हमें जो है वो इंडियन डेलीगेशन मिलेगा? बिकॉज अगर आप ये देखें कि इंडियन पोजीशन ये है कि इंडियन पोजीशन इस वक्त तो बड़ी जा रही है कि जी वो थिंक टैंक्स वगैरह को मिले हैं, उन्होंने गवर्नमेंट में किसी को नहीं मिले। लेकिन उन्होंने क्योंकि वाइट हाउस तक पहुंच गए हैं तो इट मीन सारा कुछ बाकी बीच में ही आ गया। ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान ने बेसिकली सिस्टमैटिकली थोड़ा सा चीज़ें करने की कोशिश की, स्टार्टिंग इट फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच ली कि पहले न्यूयॉर्क जाओ, वहाँ पे लोगों को मिलो, प्लान करो, चीज़ों बताओ, देखो कि किस तरह चल रही हैं। सो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो बहरहाल ये चीज़ जो है वो एक एक नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि अगर मार्को रूबियो से भी पाकिस्तान का डेलीगेशन मिल ले तो दैट द पर्पस इज सर्व्ड। लेकिन ओवरऑल देखें, जो एक्सेस इंडिया को वाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर है वो पाकिस्तान को नहीं है। हम इस बात को पहले करते रहे हैं दैट बाइडेन साहब के दौर में द पाकिस्तानी केप्ट कॉन्टैक्टिंग द वाइट हाउस, लेकिन वाइट हाउस ने कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं करवाई। और उसकी मिसाल ये है कि ना तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिलते थे, और वो इसलिए नहीं मिलते थे कि बिकॉज़ उनको पता था इस चीज़ का कि यार अगर मिले तो इन्होंने हमें नो कही थी जब मैंने इनको कहा था कि रशिया ना जाए। अगर आपको याद हो, उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया चले गए थे जब व्हेन रशिया वाज़ अबाउट टू अटैक यूक्रेन। वन थिंग। सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट जो है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो गवर्नमेंट है, ये लोग कह रहे हैं जी बड़ी प्रो में पाकिस्तान है। ठीक है जी। जैसे कि कई लोगों का कहना है जी कि पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल बैन का हिस्सा था और वो नहीं है, और इस तरह की बातें ट्रम्प ने बचा लिया। मैं इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करूँगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान जो है वो वाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूएस एम्बेसी के अंदर एक स्पीच में कह रहे थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, जब 4 जुलाई सेलिब्रेशन जो हैं वो 4 जून को ही उन्होंने कर ली। उसकी वजह यह है कि जुलाई में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो इवेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैं थोड़ा समझता हूँ कि जो व्हाट 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 आई अंडरस्टैंड इज़ कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक चीज़ ये चाहता है, और वो कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है कि हम वाइट हाउस तक एक्सेस लें। डोनाल्ड ट्रंप इज़ ए अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट, तो वो पिछली दफ़ा भी उन्होंने एक्सेस दी थी, तब इमरान खान साहब थे। उम्मीद है इस दफ़ा भी एक्सेस मिलेगी। सो बाइडेन जो है वो थोड़े टफ थे, उन्होंने ना इमरान खान के फ़ोन का जवाब दिया। मुझे ये पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट बाइडेन को ये कहता रहा कि आप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के फ़ोन को जवाब ज़रूर दें। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, बात ही नहीं की। तो एम्बैरेसमेंट तो होती है और बुरा भी लगता है कि यार हम इनके साथ मिलके क्या करते रहे और ये हमारे फ़ोन का जवाब ही नहीं देता। तो वो इमरान खान साहब उसको ज़िक्र तो नहीं कहीं करते थे। इमरान खान साहब ज़िक्र तो नहीं करते थे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये तो ज़रूर कहते थे कि यार इन्होंने मेरे साथ किया क्या? उनके दिल से बात तो नहीं निकलती थी ना। आप इफ यू जस्ट लुक इट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर्स लेंस। और वही हुआ कि जब अमेरिका के ऊपर फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि मुझे अमेरिका ने निकाला। हालाँकि अमेरिका का इसमें क्या कसूर था? एक पूरे का पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन था, फ़ौज थी, फ़ौज ने जो है वो कहा कि हम न्यूट्रल हैं, एंड देन वो सारी एक हिस्ट्री है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू। सो मुझे लगता है कि ये एक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेट्स हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए थोड़े मुश्किल पेश आते हैं,
اور ریپبلکنز جو ہیں دے ہیو بین سافٹ آن پاکستان ہسٹوریکلی. بہرحال ششی تھرور کا ملنا از این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. لیٹ سی کہ اس میں کیا چیز چلتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور کیا پاکستان کو وائٹ ہاؤس، کیا پاکستان نے کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی. ہو سکتا ہے پاکستان نے صرف مارکو روبیو تک ایکسیس لی ہو، یا مارکو روبیو کو کہا ہو کہ ہم نے ملنا ہے. اور کیونکہ جے ڈی وینس کا تو ویسے بھی شاید ملنا زیادہ بنتا تھا، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا تو ہی واز ان انڈیا. گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو دیٹ از اے سگنیفیکینٹ چیز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ یہ ایک سگنیفیکینٹ چیز ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ یہ 24 گھنٹوں میں نیکسٹ کیا ہوتا ہے. کیا آج پاکستان کی بھی کئی ملاقاتیں ہیں یا کہ صرف تھنک ٹینکس اینڈ کانگریس سے مل رہے ہیں؟ اونلی ٹائم ول ٹیل. اٹس میٹر آف آورس ناؤ.